सबसे पहले तो मैं माजरत हुआ हूँ तमाम मेहमान का जो हमारे स्टेज पर मौजूद हैं कि मैं तमाम के नामों से वाकिफ तो नहीं हूँ, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। जो मैं यहाँ पर आपके इस बैनर पर देख पा रहा हूँ उसमें श्री अरविंद बिंद्राल जी, इनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ यहाँ पर। और साथ ही हमारे आम आदमी पार्टी के कंटेस्टेड कैंडिडेट मुदस्सर अजमत मीर जी, उनका भी मैं यहाँ पर शुक्रिया करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरीके की मजलिस उन्होंने यहाँ पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुनक्किद करवाई। बाकी तमाम मेहमानान से माजरत चाहता हूँ कि मैं आपके नाम नहीं ले पाऊंगा चूंकि नाम जानता नहीं हूँ, तो नाम न लेने के बावजूद भी आप तमाम का स्वागत हमारी सरजमीन के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं मोहम्मद जफरुल्लाह मलिक और निकनेम में अपना गाजी मलिक लिखाता हूँ और पंचायत कोई बेहंदासा जो कि इसी सब डिवीजन गूल का एक दूर दराज पहाड़ी इलाका है और एक पंचायत है, वहां से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पर एज यूथ प्रेसिडेंट पंचायत कोई बेहंदासा मैंने यहाँ शिरकत की है और मैं समझता हूँ कि नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन हर जगह पर होना आज के दौर में बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने ये जरूरी समझा अपने लिए कि हमारी पंचायत की यूथ की तरफ से इस मीटिंग में अपनी रिप्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी है, इसलिए यहां पर हाजिर हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्यों आया और आपके सामने यहां पर खड़ा क्यों हूं। जब आपके गोल एक जैसे होते हो, जब आपका मकसद एक हो, तो फिर कहीं न कहीं आपका ये फर्ज बनता है कि आप लड़ाई भी एक साथ मिलकर लड़े। तो मुझे लगता है कि हमारा मकसद वो एक ही है, इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी लड़ाई भी एक ही है और वो लड़ाई एक साथ लड़कर जितनी मजबूती के साथ हम लड़ सकते हैं उतना हम तनहा रहकर नहीं लड़ सकते। इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि हमें ये लड़ाई इकट्ठे मिलकर जो है लड़नी पड़ेगी। नंबर 2 वो गोल्स क्या है। सबसे बड़ा गोल यह है कि हम अपने इलाके को डेवलप होता देखना चाहते हैं, हम अपने इलाके की तरक्की देखना चाहते हैं, हम अपने इलाकों के अंदर के स्कूल बेहतर देखना चाहते हैं, हम अपने इलाके के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देखना चाहते हैं, हम अपने इलाके के अंदर गरीब के साथ इंसाफ होता हुआ देखना चाहते हैं, हम अपने इलाके के अंदर गरीब लोगों की जो बुनियादी सहूलियात है, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे हेल्थ हो, वो अपने गरीब आवाम को मिलते हुए देखना चाहते हैं। ये हम सब का मकसद है और हम सब की ख्वाहिश है कि ये चीजें हमारे एरियाज के अंदर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर काम किया और उनका जो अगर मैनिफेस्टो के उसका हम वो मीन लाइंस निकाले तो वो यही तमाम तर चीजें थी जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि आपके लिए हेल्थ अच्छी हो, आपके लिए एजुकेशन अच्छी हो, आपके लिए बेसिक सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, राशन, ये तमाम चीजें हों। तो ये मकसद जब हमारा है और आम आदमी पार्टी का है तो इसलिए मैंने समझा कि इसे जो है इकट्ठे मिलकर इन मकासद को हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी जाए तो बेहतर है। और साथ ही तीसरी बात इसमें यह है कि क्या दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके मकासद ये नहीं, क्या वो लोगों को अच्छी तालीम नहीं देना चाहते, क्या वो लोगों को अच्छा अस्पताल नहीं देना चाहते, क्या वो लोगों को बिजली, पानी, बाकी तमाम सुविधाएं नहीं देना चाहते। तो इस चीज में आपके मैं फर्क समझाना चाहूंगा। 2 चीजें हैं। नंबर 1 ये, एक है आपकी ख्वाहिश क्या है और दूसरा है जब आपके पास ताकत आती है तो आप उस अपनी ख्वाहिश को किस तरीके से पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। ये 2 अलग चीजें हैं। ये जो बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बरसर इक्तदार इस वक्त भी हैं और गुजरे हुए जमाने में भी इक्तदार में रही हैं, इन्होंने जब भी कैंपेन की इलेक्शन के लिए, वोट के लिए, तो यही सब कुछ इन्होंने भी बताया था कि हम आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, रोड देंगे, स्कूल देंगे, अस्पताल देंगे। क्या ऐसा ही था या नहीं था? यही तमाम चीजें जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो हमारे सामने रखती है, नहीं रखती है। देखिए, जो भी मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, जब आप यहां पर मौजूद हैं तो यहां पर मौजूद रहें, तब जाके बात करने वाले
कि बात करना जो है वो फायदा देती है और सुनने वाले को भी फायदा मिलता है। अगर आप बात सुन नहीं रहे हैं और फिर बात करने वाले का जो वक्त है या उसकी जो जबान है, चूंकि माइक यहाँ पे आपका जो हल्क है बहुत जल्दी सूख जाता है, तो इसलिए ये मुश्किल बर्दाश्त करना मेरे ख्याल में फिर फजूल हो जाती है। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने यही चीजें लेकर के आती हैं जब इलेक्शन का टाइम आता है कि हम आपको रोड, पानी, बिजली, अस्पताल, बाकी तमाम चीजें देंगे। लेकिन ठीक है, तब तो उन्होंने कहा था कि हम देंगे, लेकिन जब उनके पास इक्तदार आया, क्या तब आपको वो चीजें मिली? नहीं मिली। तो फर्क यहां पर यह है कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। तो यह फर्क हमें समझने की जरूरत है। अभी चंद दिन पहले आपने जो है हमारे चीफ मिनिस्टर उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, किस तरीके से उन्होंने पल्ला झाड़ा अपनी जिम्मेदारियों से। मुझे तो शर्म आती है, एक चीफ मिनिस्टर एक यूटी का, वो इस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से अपना पल्ला झाड़ रहा है, अपने आप को साफ कर रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा जो है वो दुख होता है और अफसोस होता है कि जम्मू कश्मीर को आखिर हम किस नगर और किस डगर पर ले जा चुके हैं, जहां एक चीफ मिनिस्टर अपने तमाम किए हुए वादों के बाद जब उसे इक्तदार मिलता है तो वो किस तरीके से जो है अपनी आवाम के सामने अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाता है और उन जिम्मेदारियों से अपने आप को दूर करने की कोशिश करता है। मैं तफसील में इस चीज में नहीं जाना चाहूंगा और साथ ही साथ मैं आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ पर ये अपनी तरफ से ये यकीन दहानी और ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी यूथ पंचायत हुई बेहमदासा, बिलखुसूस जो महराज मलिक का इंसिडेंट हुआ, पीएसए के तहत जिस तरीके से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और सरकार से फिलफौर उनकी रिहाई का मुतालबा करता हूं। क्योंकि महराज मलिक एक आम इंसान नहीं था, पीएसए तो हालांकि आम इंसान पर भी नहीं लगना चाहिए। और फिर महराज मलिक एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिसे लोगों ने 24-25 हजार लोगों ने वोट दिया और फिर कॉन्स्टिट्यूंसी के चूंकि वोट देने के बाद, जीतने के बाद तो वो सबका नुमाइंदा था। तो कितने वोटरान उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, उन तमाम वोटरान के हकूक के ऊपर डाका डाला गया और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और फिर जिस तरीके से गैर जमहूरी हथकंडे उसके बाद उस जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए अपनाए गए जो तरीका कार, उन तमाम तरीकों की भी मजम्मत करता हूं, क्योंकि मुझे ये खुद तमाम चीजें सहनी पड़ी हैं। जिस तरीके से हमने सिग्नेचर कैंपेन यहाँ की, तो खुली छूट जो कि हमारा एक जमहूरी राइट था कि हम सिग्नेचर कैंपेन कर सकते थे, वो जिस तरीके से हमें करनी चाहिए थी, जिस लेवल पर करनी चाहिए थी, उस लेवल पर करने की इजाजत हमें इंतजामिया की तरफ से नहीं मिल पाई। ये सबसे बड़ी दुखद बात है। इसी तरीके से अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे एरियाज में तमाम सुविधाएं जो हैं ये बिल्कुल नायाब है। चाहे मैं इक्तदार में रहे हुए या इक्तदार में मौजूदा लोगों पर बात करूं या ना करूं, लेकिन ये चीज बिल्कुल साफ आया है कि हमारे एरियाज आज भी उन तमाम चीजों से जो है वो कोसों दूर है। आज भी हमारे रोड की हालत ऐसी है कि वहां पर जो है ट्रैक्टर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। फिर बाकी गाड़ियां, बाकी पब्लिक सर्विस के लिए आप ट्रांसपोर्ट फराहम करें, वो तमाम चीजें वो तो दूर की बात है। अगर मैं हेल्थ सर्विस की बात करूं तो वहां का जब भी कोई डिलीवरी केस होता है तो उसे जब यहाँ संगरदान पीएचसी में पहुंचाया जाता है तो यहाँ की एम्बुलेंस जो है हमारी पंचायत तक पहुंच नहीं पाती है। सही बात है। ठीक है, वो आधे रास्ते हमें फोन करती है, यहाँ तक आप कंधे पर उठाकर लाइए या किसी भी तरीके से लाइए जैसे आपसे हो सकता है। तो फिर हम दाड़म, जहां दाड़म से हमारी पंचायत जो है 14 किलोमीटर दूर है। एजुकेशन की बात करें तो जितने स्कूल हैं जहां 150-200 बच्चा पढ़ रहा है और 10-10 क्लासें हैं, 1st से 10th तक अगर हाई स्कूल है तो वहां पर 2-2 या 3-3 टीचर्स काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की प्रायोरिटीज हैं कि किस तरीके से आप अपनी नौजवान नस्ल को आगे लेना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा और साफ सबूत अगर आपने देखना होगा तो वो आप तालीम से देख सकते हैं कि क्या ये कौम अपनी नौजवान नस्ल को तालीम देना चाहती है या नहीं देना चाहती। अगर देना चाहती है तो इसका मतलब ये नौजवानों को आगे जाते देखना पसंद करते हैं। अगर नहीं देना चाहती है तो इसका मतलब ये है कि ये
इनको अनपढ़ रखना पसंद करते हैं, क्योंकि कल को ये जिस तरीके से जैसे इन्हें समझाना चाहें ये समझ जाएं और उनकी बातों में जो है वो आ जाएं। ये तमाम चीजें, और साथ ही साथ जाते जाते मैं एक चीज और कहूंगा कि एक कहानी है कि एक शख्स जा रहा था और जाते जाते उसके पीछे सर्दियों का मौसम था। सर्दियों के मौसम में उस शख्स के पीछे जो है कुत्ते पड़ गए, कुत्ते दौड़ गए, और दौड़ते दौड़ते उसने अब अपनी जान को बचाना था, तो डिफेंस के लिए उसने पत्थर निकालने शुरू कर दिए कि मैं पत्थर निकालूंगा, इसके ऊपर पत्थर मारूंगा ताकि ये कुत्ता जो है वापस चला जाए और मुझ पर हमला न करे। जब उसने पत्थर निकालने की कोशिश की तो वो पत्थर जो है, चूंकि सर्दियां बहुत ज्यादा थी, तो वो पत्थर वो जो है वो जम गया था बर्फ के, जिसके साथ मिट्टी के साथ, यानी वो पत्थर निकल नहीं रहा था। तो फिर उसने एक चीज कही और एक जबरदस्त जुमला कहा, वो बहुत शानदार है, मुझे लगता है कि आप इसे महसूस करेंगे कि कैसा है। फिर उसने एक चीज कही कि कितने अजीब लोग हैं, कुत्ते छोड़ दिए हैं, पत्थर बांध दिए। ऐसा ही हाल आज कल के इस हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठ रही है उस आवाज को दबा दिया जाता है और जुल्म करने वालों की तादाद को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, ताकि हक के खिलाफ, हक के खातिर, अपने हक के खातिर लोग जो है वो खड़े न हो पाए। इसके लिए तमाम तर जो हथियार हैं, औजार हैं, अपने वो बांट दिए गए हैं और इस हक की आवाज को जो है वो दबाने की भरपूर कोशिश की जाती है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।